प्रीवियस अंक में हमने कबीर दास जी के द्वारा लिखी हुई साखियाँ और शब्द की व्याख्या पर चर्चा की थी। उसकी व्याख्या भावार्थ मैंने आपको समझाया था। साथ ही कबीर दास जी की भाषा मिली जुली भाषा है, सदुकड़ी भाषा भी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, और काव्यांश में दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है। जहाँ रस अलंकार थे वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था विशेष। आज इसके अभ्यास प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, मान सरोवर से कवि का क्या आशय है? मान सरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर, ज्ञान रूपी सरोवर से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य इस संसार रूपी मान सरोवर में अटखेलियां करता रहता है, खेल खेलता रहता है, अर्थात अपने कर्म पूरे करता रहता है। कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि जो वास्तव में सच्चा प्रेमी है, ईश्वर भक्त है, उसे बहुत अधिक तलाश अपने जैसे प्रेमी व्यक्ति की नहीं करनी पड़ती। उसे अनायास ही वैसा ही मिल जाता है। एक साधारण सी बात है, हम आमतौर पर भी कहते हैं कि जैसे को तैसा मिल गया। यदि कोई व्यक्ति प्रेमी नहीं है, अच्छा व्यवहार नहीं करने वाला है, तो उसकी संगति वैसे ही लोगों से होगी, और यदि कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसकी संगति में अच्छे लोग ही आएंगे। प्रेमी को प्रेमी मिले। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने जो ज्ञान सहज रूप से प्राप्त किया जा सके, उस ज्ञान की महत्ता को स्पष्ट किया है, जिसमें किसी तरह का कोई आडंबर ना हो, कोई अहंकार का भाव ना हो, सहजता से ज्ञान प्राप्त कर सकें, ऐसे ज्ञान को महत्व दिया है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वही है जो पक्ष विपक्ष के भेद को उसमें नहीं पड़ता, और जो पक्ष विपक्ष जाति पाति इस तरह के भेदभाव में, ऊंच नीच के भेदभाव में पड़ जाता है, वो सच्चा जन संत जन नहीं हो सकता। संत जन वही है जो एकात्म सत्ता को मानने वाला है, बिना आडंबर के, बिना किसी दिखावे के, जो निर्गुण भक्ति का उपासक है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? लास्ट से पहले दोहे में कुछ लोग यात्रा को बड़ी महत्ता देते हैं, तीर्थ यात्रा को, परंतु अपने कर्मों में सुधार नहीं करते। उन लोगों की ओर संकेत किया है कि बजाय इसके कि हम तीर्थ यात्रा करें, कर्म कांड करें, पूजा उपासना करें, माला का जप करें, बजाय इसके हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए और लोगों के लिए अपने मन में सद्भाव रखना चाहिए, क्योंकि मन की शुद्धता है तो सब सही है। और यदि मन की शुद्धता नहीं है तो आप कितना भी जप, उपासना, तपस्या, ध्यान, साधना कुछ भी कर ले, मन अशांत ही रहेगा। नेक्स्ट लास्ट दोहे में कुछ लोग ऊंचे कुल में जन्म ले लेते हैं, परंतु कर्म उनके नीच वृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण आपको पढ़ाते हुए भी मैंने दिया था। माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत सामान्य निर्धन परिवार के थे। वो पढ़ाई तक का खर्च नहीं उठा सकते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात जहां तक की जाए, और प्रेजेंट में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी की यदि बात की जाए, तो ये ऐसे सामान्य निर्धन परिवारों से हैं कि जिनको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं था, पर था वो परमात्मा इनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने वाला मिला। क्योंकि नेक नियत और सबके प्रति सद्भाव यदि हम लेकर चलते हैं तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। वो जागरण करना, हवन दिया, वो जिस तरह का मूर्ति पूजा आदि आडंबर करते हैं, उन सबसे उसकी या तीर्थ यात्रा करने से कोई उनकी महत्ता नहीं होती है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ते चढ़िए ज्ञान की, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जखमारी। काव्यांश की भाषा मिली जुली भाषा है,
और प्रवाह गुण विद्यमान है। श्वान कुत्ते के लिए कहा गया है। संसार की महत्ता इसमें स्पष्ट की गई है कि संसार किसी भी हाल में किसी दूसरे व्यक्ति पर कटाक्ष करने से नहीं चूकता है, चाहे अच्छा कार्य करे चाहे बुरा कार्य करे, उसे तो हर बात पर प्रतिक्रिया अपनी टिप्पणी देनी ही देनी है। शब्द के कुछ ही क्वेश्चन, क्योंकि पहला शब्द हमारे पाठ्यक्रम में है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर में ढूंढता है, मस्जिद में ढूंढता है, काबे में ढूंढता है, कैलाश में ढूंढता है, तरह तरह के पूजा पाठ में ढूंढता है, जप में ढूंढता है, उपासना में ढूंढता है, परंतु ईश्वर हम सबके हृदय में, हमारी श्वास में वास करता है, इसलिए अन्यत्र भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उन्होंने सारी तीर्थ यात्राओं का खंडन किया है। जो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, माला जपते हैं और तरह तरह से वो कर्म कांड के द्वारा हवन आदि या जिस तरह का भी कथा करवा रहे हैं, ये करवा, उन सब का उन्होंने खंडन किया है। केवल एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना को उन्होंने महत्ता दी है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? क्योंकि वास्तव में परमात्मा हम सबकी श्वासों में बसता है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। अब ये हमें थोड़ी पता है कि अगली सांस भीतर वापस आएगी भी नहीं आएगी। इसीलिए इस श्वास को परमात्मा, भगवान, ईश्वर यानी हमारे हृदय में वास करता, और हम ढूंढते फिरते हैं न जाने कहाँ कहाँ। क्योंकि मन यदि स्वच्छ, शुद्ध, निर्मल होगा, सद्भावों से भरा होगा, तो हमें अवश्य ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर के दर्शन होंगे। बहुत बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, आप भी अपने पास पड़ोस में देखते होंगे कि कोई भिखारी आ जाता है, बहुत निर्धन होता है, वो 2 रोटी मांगता है या एक रुपए का तो अब जमाना नहीं है, पैसा मांगता है, तो हम उसको दुत्कार कर भगा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये परमात्मा के रूप में हमारे द्वारे आया है और हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। हाँ, कई बार धूर्त भी होते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी, परंतु चूंकि मनुष्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है, उसमें सही गलत आकलन करने की क्षमता होती है। इसीलिए सभी जीवों में मनुष्य को श्रेष्ठ कहा जाता है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहूंगी कि अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। अगले अंक में इसी दोहावली, साखियां और शब्द के अतिरिक्त प्रश्न उत्तरों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।